सामाजिक समरसता मंच राजगढ़ द्वारा आज राजगढ़ में राजगढ़ क्षेत्र की 4 महान विभूतियों के लिए नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ पद्म डॉक्टर जगत राम, प्रसिद्ध साहित्यकार एवं शोधकर्ता व लेखक विद्यानंद सरे, महान संगीतकार पंडित डॉक्टर कृष्णलाल सहगल, प्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर जोगिंद्र हाबी का नागरिक अभिनंदन किया गया। यहाँ काबिले जिक्र है कि ये चारों महान विभूतियां राजगढ़ उपमंडल के अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखती हैं, जिसमें विश्व प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर जगत राम पबियाना से प्रसिद्ध लेखक, शोधकर्ता व साहित्यकार विद्यानंद सरेक देवठी मजगांव, प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कलाकार पंडित डॉक्टर कृष्णलाल सहगल भुइरा से व प्रदेश व सिरमौर की संस्कृति को विश्व में पहचान दिलाने वाले डॉक्टर जोगिंद्र हाबी शामिल हैं। सामाजिक समरसता विकास मंच राजगढ़ द्वारा इन 4 महान एवं सम्मानित विभूतियों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्य के बाद मिले विभिन्न सम्मान प्राप्त करके राजगढ़ क्षेत्र का नाम देश व विदेशों में रोशन करने के लिए इन सभी का नागरिक अभिनंदन किया, जिसमें चारों महान विभूतियों को शॉल, टोपी व मफलर के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यहाँ पहुंचने पर सबसे पहले इनका पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर सभी सम्मानित विभूतियों ने सम्मान के बाद अपने अपने विचार रखे व अपने अनुभव साझा किए। डॉक्टर जगत राम ने अपने जीवन के कठिन समय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने भारी आर्थिक तंगी के बाद किस तरह अपनी प्रारंभिक शिक्षा व पीजीआई चंडीगढ़ तक का सफर तय किया। उन्होंने सभी युवाओं से कहा कि वे अपने जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसे पाने के लिए लगातार मेहनत व कठिन परिश्रम करें। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि नशा आज समाज की सबसे बड़ी बुराई बन गया है। इसलिए हम सभी को नशा मुक्त समाज की स्थापना करने में अपना अहम योगदान देना चाहिए। विद्यानंद सरेक ने अपने संबोधन में सिरमौर जिला की सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला व यहाँ के समृद्ध लोक संस्कृति एवं रीति रिवाजों व देव परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन एवं संरक्षण की अपील आम लोगों से की। पंडित डॉक्टर कृष्णलाल सहगल ने अपने संबोधन में अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में कठिन समय व आर्थिक तंगी के बावजूद इस मुकाम तक पहुंचने पर प्रकाश डाला और अपनी इस सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों को तथा साथियों को दिया और हिमाचल की संस्कृति व सिरमौरी नाटी के इतिहास पर प्रकाश डाला। प्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर जोगिंद्र हाबी ने चुड़ेश्वर सांस्कृतिक दल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। सामाजिक समरसता मंच राजगढ़ के मुख्य सलाहकार वेद प्रकाश ठाकुर व सदस्य सुभाष ठाकुर ने सामाजिक समरसता मंच के गठन व इसके उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर एक भव्य पहाड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया। जाति के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर, वर्ग विशेष के नाम पर और सबसे बड़ी जो आज की चिंता है वो दलगत राजनीति की विकृत मानसिकता जो है वो इतनी हावी हो चुकी है कि सामाजिक समरसता को हम भूल चुके हैं। तो मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि कोई भी व्यक्ति जो है पहले व्यक्ति है, इंसान है, अगर उसके अंदर इंसानियत है तभी वो समाज को अपना योगदान दे सकता है। अगर वो संकीर्ण मानसिकता के साथ आगे बढ़ेगा तो वो बेशक अपने आप को तो कुछ हासिल कर ले, लेकिन समाज को कुछ नहीं दे पाता है। जैसा कि आप 4 महान विभूतियां जो है आपने इससे ऊपर उठकर, और हमारा तो ये सौभाग्य है कि यहाँ तो सामाजिक समरसता सौभाग्य से इसमें देखने को मिल रही है। विभिन्न जातियों से, वर्गों से आप आते हैं, आपने तो शुरुआत ही आज कर दी है। और दूसरा जो है, जैसे भी भाई साहब ने भी पहले कहा था, सुभाष जी ने कहा कि जो हमारी लोक संस्कृति है उसका संरक्षण, संवर्धन, इसके ऊपर काम करना, सामाजिक बुराइयां जो चाहे नशे की है चाहे किसी भी तरह की, इसके ऊपर कार्य करना। और एक सबसे बड़ी जो योजना उस दिन भी बनी थी कि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको सम्मानित करना इस मंच के माध्यम से एक ये भी योजना है। तो अभी
और हर वक्त दिमाग में ये घूमता था कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है। जब स्कूल छोड़ा, देखा मेरे साथ ही कोई अध्यापक बन गए, कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई नौकरी में आ गए हैं, तो बड़ी तकलीफ़ होती थी मुझे। क्या करता, अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए टेलरिंग का काम किया, लेकिन दिमाग दो चीज़ों में बंटा हुआ था, एक संगीत और दूसरी पढ़ाई। तो रात रात को दिए के तेल से पढ़ाई करता था और दिन में राजगढ़ में आकर अपनी रोजगारी चलाता था। लेकिन वो जो जज्बा था, जो मन में जो लौ जगी हुई थी, वो पढ़ाई की तरफ थी। और मैं आज आप लोगों के सामने ये बहुत एक बड़े खुशकिस्मत व्यक्ति के नाते कहना चाह रहा हूँ कि हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय पूजनीय वैद्य सूरत सिंह जी ने जब हब्बन कलाकार संघ का निर्माण किया, तो शायद ऐसा लगा कि मेरा शायद उसमें मेरा भी और कई लोगों का, सभी कलाकारों का शायद भाग्योदय हो गया। उन्होंने जिस बात को लेकर संघ की उस डगेड़ी को दिव्य हिमाचल और कई एजेंसियां जो है वो आज क्या कहते हैं इस पर मोबाइल पर वो किए जा रहे हैं, उसको रिसर्च किया है। और जब हमने ये अपने आप ये कहा, डॉक्टर सतयुग से सिरमौर रहा है, कालसिया से लेकर तरोज तक सिरमौर था। आज जो ये रियासतें हैं पटियाला की हमारे साथ, जितना पानी गिरता है गिरी नदी में, वो गिरी गंगा का प्रताप है। यहाँ की एक पावन जलधारा है, वो है गिरी गंगा, जो ऊपर से निकलती है और 60 कोस लंबा सफर क्या कहते खड़ा पत्थर, डाक पत्थर में क्या कहते यमुना में विलीन हो जाती है और बलक के पास त्रिवेणी बनाती है। आप हैरान होंगे, ये विज्ञान शायद झूठ बोल रहा है। ये सिरमौर था, ये कोई रियासतें नहीं थी। रियासतें तो मुसलमानों के बाद, मुसलमानों के, तुर्कों के, मुगलों के बाद और अंग्रेजों ने और इसको पंप दे करके उभारा है। लेकिन उस वक्त सिरमौर एक साम्राज्य था, रियासत नहीं साम्राज्य था वो। इसका बात यहाँ कुलिंदों ने चंद्रगुप्त मौर्य का मदद की, जब पाटलिपुत्र पर